शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान हैं। धार्मिक एवं सांप्रदायिक एकता के ज्वलंत प्रतीक महान सूफी संत हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खां रायपुरी रहमतुल्लाहु अलैहि, लेखक श्रीमान बाल कुमार खरे, परम पूज्य महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज, पूज्य चचा जी महाराज के पावन कर कमलों में सविनय समर्पित, जिनकी प्रेरणा, आदर्श और आशीर्वाद से ही इस अधम सेवक द्वारा प्रस्तुत महान पवित्र ग्रंथ की रचना हुई। दासानुदास बाल कुमार खरे साहब। बाल कुमार खरे साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय। पूज्य श्री बाल कुमार खरे साहब का जन्म 1 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद बांदा, तहसील करबी, चित्रकूट से लगभग 10 किमी दूर स्थित ग्राम ओरा ममसी के एक प्रतिष्ठित श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में हुआ। आपके पिता स्वर्गीय श्री राम शरण जी खरे का करबी में कपड़े का व्यवसाय था। जिला कमेटी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते अगस्त 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के अवसर पर आपको जिला बांदा जेल में 1.5 वर्ष तक नज़र कैद रखा गया। इसके पश्चात आप महात्मा गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। श्री बाल कुमार खरे साहब ने दर्शन शास्त्र में एमए तक की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में विद्यालय निरीक्षक के विभिन्न पदों पर 1947 से सेवारत रहे। जुलाई 1978 में आपकी नियुक्ति प्राचार्य राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज वाराणसी में हुई और जुलाई 1983 में इसी पद से सेवानिवृत्त हुए। आप समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी, पूज्य चचा जी महाराज के परम शिष्य और कृपा पात्र हैं। आप अपने राजकीय सेवा काल के आरंभ में ही इन महान पाकस्थिति के संपर्क में आए। ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, सेवा, निश्चल स्वभाव एवं सादा संतोषी जीवन व्यतीत करने तथा पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा आदि गुणों की प्रभावी प्रेरणा आपको पूज्य चचा जी महाराज से ही प्राप्त हुई। आप उर्दू और फारसी के अच्छे ज्ञाता हैं।
और सबसे बढ़कर यह कि आप आरंभ से ही ज्ञान पिपासु विनम्र साधक रहे हैं। अपनी तीव्र निष्ठा एवं विद्वत्ता के बल पर श्री खरे साहब इस विशाल देश में बिखरी विविधता के बीच सांस्कृतिक समन्वय के संबंध सूत्र उजागर करने में खरे उतरे हैं। लोक हितार्थ लेखन आपका ध्येय रहा है। आप द्वारा लिखा गया सद साहित्य पहला सूफी मत का नक्शबंदी सिलसिला भाग 1 व 2, दूसरा धार्मिक एवं सांप्रदायिक एकता के ज्वलंत प्रतीक हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खां रायपुरी, तीसरा श्री रघुवर संदेश परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पत्रों की व्याख्या, चौथा सद्गुरु प्रसाद परम संत महात्मा ठाकुर राम सिंह जी साहब द्वारा उर्दू में लिखित आध्यात्मिक लेखों का व्याख्या सहित हिंदी अनुवाद। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह अपनी असीम दया कृपा से हम सभी को ऐसा सामर्थ्य एवं प्रेरणा प्रदान करे कि हुजूर महाराज के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर उन्हीं के आशीर्वाद से विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के पारस्परिक मतभेदों तथा संकीर्णता को त्याग कर अपने सर्वांगीण जीवन को गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, सार्वभौमिक प्रेम, निष्काम सेवा और वसुदेव कुटुंबकम की पुनीत भावना से ओतप्रोत करते हुए उस शाश्वत शांति और परम पद की ओर अग्रसर हो सकें, जिसकी खोज में मानव आदिकाल से जाने या अनजाने में लगा हुआ है। आमीन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विनीत बाल कुमार खरे पूज्य सद्गुरु जनों का चरण रज सेवक। इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक से हुजूर महाराज के जीवन चरित्र को प्रारंभ करने की उन्हीं से इजाज़त मांगते हुए एक प्रयास कर रहे हैं। भूल से भी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी
क्षमा करने की कृपा करें। धार्मिक एवं सांप्रदायिक एकता के ज्वलंत प्रतीक महान सूफी संत हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैहि के जीवन चरित्र का पहला भाग। सूफी मत में एकेश्वरवाद का सिद्धांत परमात्मा के संबंध में सूफी यद्यपि सनातन पंथी मुसलमानों के जैसा एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने ढंग से इसको मानते हैं। सनातन पंथी इस्लाम के अनुसार ईश्वर अपने जैसा आप है, उसके जैसा और कुछ भी नहीं। अपनी जात, सत्ता, सिफत, गुण और कर्म में परमात्मा की अद्वितीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सृष्टि के सभी पदार्थ यद्यपि उसी के आदेश और इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु वह इन सभी पदार्थों से भिन्न हैं। सूफियों के लिए एकेश्वरवाद का अर्थ दूसरा है, यह मानते हुए भी कि परमात्मा एक और अद्वितीय है तथा निरपेक्ष है। सूफी ये कहते हैं कि इस दृश्यमान जगत में व्याप्त एकमात्र वही सत्य है। संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र ही उसी की सत्ता व्याप्त है जो अनादि है। उनके अनुसार यह संसार के सब पदार्थों में विद्यमान हैं और वहीं सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का उद्गम है और उनकी अलग अलग सत्ता नहीं है। सूफियों का एकेश्वरवाद का सिद्धांत दो विचारधाराओं में विभक्त है। एक विचारधारा को वहदतुल वजूद कहते हैं, जिसके प्रवर्तक मुहिउद्दीन अरबी हैं। उनके मतानुसार परमात्मा एकमात्र सत्ता है और अन्य सभी पदार्थ उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। सूफियों का हमाओस्त यानी सब कुछ वही है का सिद्धांत इसी विचारधारा पर आधारित है। इस मत के अनुसार संपूर्ण दृश्यमान जगत उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, अतः परमात्मा और जगत में साम्य है। सूफियों के एकेश्वरवाद की दूसरी विचारधारा को वह वहदतु शुहूद कहते हैं, जिसके प्रवर्तक शेख करीम जीली हैं। उनके मतानुसार परमात्मा की सत्ता इतनी महान है कि उसके सामने सृष्टि के अन्य पदार्थ नहीं के बराबर हैं। उनका कहना है कि दृश्यमान जगत एक दर्पण के समान है, जिसमें परमात्मा के गुण प्रतिबिंब होते हैं। उनके विचार से परमात्मा की अभिव्यक्ति संपूर्ण सत्ताओं में
अंतर्निहित है और सृष्टि के प्रत्येक अणु परमाणु में अपनी पूर्णता की अभिव्यक्ति करता है। सृष्टि परमात्मा के गुणों में उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। यह जगत प्रपंच उसकी गुणावली का समाहार है। यह विचारधारा अमा अज औस्त यानी सब कुछ उसी से है के सिद्धांत पर आधारित है। इन दोनों विचारधाराओं के विषय में सूफी विद्वानों ने अपने अपने पक्ष में विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। इन दोनों पक्षों के मतभेद को दूर करने के लिए एक महान सूफी संत हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार खुशी साहब ने अत्यंत उपयुक्त एवं सारगर्भित विचार प्रकट किया है। उनका कहना है कि बातिन में यानी हृदय में हमा औस्त यानी सब कुछ वही है के सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए, परंतु बाह्य रूप से हमा अज औस्त यानी सब कुछ उसी से है के सिद्धांत का ही प्रतिपादन करना उचित है। कदाचित उनके इस कथन का यह आशय हो सकता है कि हमा औस्त यानी सब कुछ उसी से है के सिद्धांत का ही प्रतिपादन करना उचित है। कदाचित उनके इस कथन का यह आशय हो सकता है कि हमा औस्त सूफी साधक के लिए एक अपूर्व आध्यात्मिक अनुभूति की ऐसी दशा है जो ईश्वर की कृपा तथा एक समर्थ सद्गुरु के निकट सानिध्य तथा सतत सत्संग एवं उनकी विशेष तवज्जो शक्तिपात से प्राप्त होती है। इस दशा का वर्णन वाणी और बुद्धि द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है। इस दशा का तो केवल हृदय में ही अनुभव किया जा सकता है। सूफी मत का भारत पर प्रभाव हमारे हुजूर महाराज हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहिब रहम अक्सर फरमाते थे कि सूफी संतों की यह गूढ़ विद्या प्राचीन हिंदू ऋषियों मुनियों की ही विद्या है जो उन्हें वापस हो रही है। उस समय विश्व के विभिन्न धर्मों में व्याप्त संकीर्णताओं तथा मतभेदों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित कथन पर विस्तार से प्रकाश डालना उचित नहीं समझा। कुछ विद्वान शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद से सूफी मत को प्रभावित मानते हैं और सूफी साधना में फना तथा बौद्ध धर्म में निर्वाण इन दोनों की समानता सिद्ध करते हुए कुछ विद्वान सूफी मत को
बौद्ध धर्म से प्रभावित मानते हैं, परंतु हमारे हुजूर महाराज हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहब रहम के इस कथन से कि सूफी मत की साधना प्राचीन हिंदू मुनियों की ही विद्या है जो पुनः वापस हो रही है, यह तथ्य स्पष्ट रूप से ध्वनित होता है कि सूफी साधना बौद्ध धर्म अथवा भारतीय वेदांत से भी अधिक प्राचीन किसी अन्य भारतीय साधना तथा दर्शन से प्रभावित है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस 20वीं सदी के लगभग तीसरे अथवा चौथा दशक में वाराणसी नगर के महोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, जो भारतीय संस्कृति तथा साधना के ऐसे गहन विषयों के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए विद्वान होने के साथ ही उच्च कोटि के साधक भी थे और अखंड महायोग नामक साधना पद्धति के प्रवर्तक भी थे। उन्होंने सूफी मत की साधना के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं वह अत्यंत सारगर्भित और महत्वपूर्ण हैं। सूफी मत की साधना और दर्शन के इतिहास में प्रथम बार पूज्य गोपीनाथ कविराज जी ने इस बात को सप्रमाण सिद्ध किया है कि सूफी साधना और इसका दर्शन भारत के अद्वैतवाद अथवा विशिष्टाद्वैतवाद दोनों में से किसी से भी प्रभावित नहीं है, वरन इस देश की प्राचीनतम शैव साधना से प्रभावित है और इस शैव साधना के विभिन्न संप्रदायों में कश्मीर शैव साधना और दर्शन का पूरा प्रभाव सूफी साधना और दर्शन पर प्रतिलक्षित होता है। पूज्य गोपीनाथ जी कविराज के बाद इसी 20वीं शताब्दी के 8वीं दशक में दूसरे विद्वान डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी तत्कालीन अध्यक्ष हिंदी अध्ययन केंद्र विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने सूफी साधना और शैव मत पर एक विस्तृत लेख लिखा, जो पूज्य गोपीनाथ कविराज जी के स्मृति ग्रंथ नवोन्मेष में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर त्रिपाठी जी इस लेखक यानी पूज्य बाल कुमार खरे साहब से 1979 इस लेखक से 1981 एवं 82 में इस विषय में कुछ जानकारी
प्राप्त करने के लिए मिले थे और इस लेखक यानी पूज्य बाल कुमार साहब से 2 पुस्तकें शाह फजल अहमद खां साहब रायपुरी रहम का जीवन चरित्र तथा डॉक्टर परम पूज्य श्री कृष्ण स्वरूप जी साहब द्वारा रचित फ़कीरों की 7 मंजिलें ले गए थे, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने उक्त लेख में किया है। डॉक्टर त्रिपाठी जी वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित गढ़वा घाट की ज्ञान मार्गी संत परंपरा के साधक हैं और उनके विषय में द्वारा रचित ग्रंथ संत मत साधना और सिद्धांत भारत की विभिन्न संत परंपराओं की साधना तथा सिद्धांतों की जानकारी के लिए उपयोगी तथा पठनीय है। 11 अप्रैल तथा 12 अप्रैल 1918 को फतेहगढ़ भंडारे में इस लेखक यानी बाल कुमार खरे साहब का अपने सिलसिले के साधक डॉक्टर रविंद्र भारती से परिचय हुआ। उन्होंने इस लेखक यानी बाल कुमार खरे साहब के पास एक मिथक कविता आधार धारा श्रव्य काव्य धारा तथा एक लेख मक्केश्वर मक्का अन्न ब्रह्म ज्योतिर्लिंग भेजा। लेखक यानी पूज्य बाल कुमार खरे साहब ने उनकी दोनों रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ा। इन रचनाओं से भी ये तथ्य पुष्ट होता है कि सूफी संत मत जिसका प्रादुर्भाव इस्लाम धर्म में हुआ, भारतीय शैव साधना और दर्शन से केवल प्रभावित ही नहीं वरन इसका मूल स्रोत शैव साधना और शैव दर्शन में ही मिलता है। इसी महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ही हमारे हुजूर महाराज हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहब ने लगभग 100 वर्षों पूर्व विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के साधकों का ध्यान आकर्षित किया था। बंधुवर, इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपकी सेवा में देते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करने की कृपा करें। एक बार फिर आप सभी के श्री चरणों में नम्र निवेदन है।
कि पुस्तक में कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलने में और पढ़ने में कुछ गलत हो जाते हैं, लेकिन उनका सुधार करने की पूरी कोशिश गुरु भगवान की दया कृपा से करते रहते हैं। अतः हमारी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए हमें क्षमा करने की कृपा करें। आप सभी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम।